You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. सो कैसे हो गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा सबका प्यारा चेनसो मैन यानी डेंजी के कारनामों की। सो गाइस, तुम जानते ही हो चेनसो मैन एनीमे को। डेंजी के वो सपने और उनका पूरा होना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जितना इंटरेस्टिंग उन सीन्स का होना था उतना ही ये एनीमे भी बढ़िया है। इसका सीज़न 1 तो एंड हो चुका है जिसमें 12 एपिसोड थे, जहाँ हमें ये तो पता पड़ गया कि डेंजी ने कटाना मैन को अपनी एबिलिटीज से हरा दिया और सावातारी को तो पूरा ही मार दिया गया। और अब लास्ट बचा गन डेविल। सो ये तो हुई सीज़न 2 की बात। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या होगा अगर डेंजी को पोचिता की एबिलिटीज़ उसके बचपन में ही मिल जाती। सोचो यार, अगर पोचिता की जो एबिलिटीज़ हैं वो डेंजी को उसके बचपन में ही मिल जाती तो क्या होता। सो आज हम इस चीज़ पर ही बात करने वाले हैं। सो हम इन पर बात करें उससे पहले तुम जाओ और चैनल को सीधा सा सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। सो फर्स्ट बात करते हैं डेंजी की सहन करने की क्षमता की। हम जानते हैं जब डेंजी चैन खींचकर चेनसो मैन बनता है तो उस चीज़ से उसका काफ़ी ब्लड निकलता है, जिससे उसे काफ़ी वीकनेस भी आती है। सो अब बात करें कि ये चीज़ वो बचपन में करता तो शायद वो इसे झेल ही नहीं पाता और मर जाता। लेकिन अगर वो ऐसा कर भी देता तो अपन चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट में। यार मान लो डेंजी अगर ऐसा करके संभल जाता तो वो सबसे पहले याकुज़ा को मारता। हाँ, उसने बड़े होते ही उसे मारा था, लेकिन अपने बाप का कर्जा चुकाने के लिए उसने अपनी एक आँख, अपना एक बॉल यानी अपना एक टेस्टिकल और अपनी एक किडनी बेची। अगर वो याकुजा को पहले ही मार देता तो उसे ये सब बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब याकुजा की मौत मान लो बचपन में ही हो गई। तो अब पहुंचते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर। हम जानते हैं कि कटाना मैन डेंजी को केवल इसलिए मारना चाहता था कि वो अपने ग्रैंडफादर याकुजा का बदला ले सके। और हम जानते हैं कटाना मैन उससे उम्र में बड़ा भी है, तो कटाना मैन सीधा ही छोटे चेनसो मैन से लड़ने के लिए आ जाता। अब चाहे चेनसो मैन कितना भी तेज़ क्यों ना हो, हमें कटाना मैन की एबिलिटीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो तजुर्बे के सामने वो सीधा ही उससे हार जाता और उसका दिल वो निकाल देता। तुम्हें क्या लगता है कि वो डेंजी बड़े कटाना मैन को हरा सकता था? ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में लिख दो। सो अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर। सो डेंजी के फादर की मौत उसके बचपन में ही हो जाती है, तुम तो ये सब जानते ही हो। और गरीबी होना तो वाजिब है। अब एक छोटा सा लड़का जिसके पास चेनसो की एबिलिटी है, वो छोटा सा लड़का गलत राहों पर ही चलेगा। यानी हमारा चेनसो मैन इविल बन जाता और शायद वो कभी माँ की माँ, पावर और आखिर से मिलता ही नहीं, यानी पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन ही नहीं करता। और शायद वो पब्लिक सेफ्टी का दुश्मन भी हो सकता था, क्योंकि वो अपनी इविलनेस के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता। और हम जानते हैं पब्लिक सेफ्टी में काफ़ी खतरनाक मेंबर्स भी हैं, वो डेंजी को सीधा ही ख़त्म कर देते। सो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, और वो है पॉइंट नंबर 5। सीधी सी तुम बात जानते हो कि मैंने 4 पॉइंट को तो लिख दिया है। अब तुम्हारा जो भी ओपिनियन रह सकता है इस छोटे सी चीज़ पर, तो तुम अपना 5वां पॉइंट कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। सो बाय।